वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा विषय है वो है आपको झारखंड में वन संसाधन। और झारखंड में वन संसाधन आपको एक झारखंड का, चाहे आप कोई भी एग्जाम लिखने जा रहे हो, चाहे जेपीएससी लिखने जा रहे हो जो करंट में होने वाला है, सीजीएल लिखने जा रहे हो, पंचायत सचिव लिखे, पुलिस लिखे, या फिर जेटेट लिखे, या फिर किसी भी प्रकार का जो झारखंड सरकार ऑर्गेनाइज करे कोई भी एग्जामिनेशन, उस एग्जाम में आपको वन रिपोर्ट पढ़ के जाना ही होगा। उससे आपको 2 से 3 प्रश्न अक्सर आते हैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो तो बनेगा नहीं। अगर मान लीजिए जितना भी बने आपको 1 से 2 नंबर जरूर फिक्स कर देगा। आप जेपीएससी का ही पेपर उठाइएगा, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर जो बताया गया है उसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आपको, 2 प्रश्न तो पक्का है। देखिए आपका जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट है उसका नाम झारखंड है ना। तो ध्यान रखिएगा झारखंड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जंगलों की भूमि है, झाड़ियों की भूमि है, इस कारण इसका नाम आपको झारखंड पड़ा। और झारखंड के लिए जो जंगल है वो एक अभिशाप नहीं है, बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए, वो बहुमूल्य आपको धरोहर है हमारे जंगल। और इसलिए भी आपको झारखंड का रिपोर्ट जो है, भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2019, उसको पढ़ के जाना होगा क्योंकि ये करेंट है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR 2019। उस क्रम में आप जो पहला प्रश्न है उस पर को पढ़ने से पहले एक बार जान लीजिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसी से तुलना किया जाएगा सारे प्रश्नों को। इसलिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है हम आपको बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलिए। 89,716 वर्ग किलोमीटर, 79716 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसी से सारा प्रश्न का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उस क्रम में जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? उसका सही उत्तर है आपको 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का अभी आपको बताएं क्षेत्रफल कितना था, 89,716 वर्ग किलोमीटर है। उससे तुलना किया गया पहला प्रश्न का जो वर्ग किलोमीटर है उसको, तो उससे जब तुलना किया गया तो परसेंटेज जो निकला वो निकला आपको 29.62, कितना 29.62%। कितना होता है 29.62%। आपका अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड में वन भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत है? तो देखिए उस समय झारखंड के भूमि से, झारखंड के क्षेत्रफल से वन का तुलना किया गया। अब भारत के जो कुल वन है उनसे तुलना किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि झारखंड के जो वन है वो भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा और आंसर हो जाएगा आपको 3.3%। क्वेश्चन नंबर भी 3 है। थोड़ा माइंड में एडजस्ट करते चलिएगा, आपको बहुत आसान होगा, ज़्यादा भारी नहीं, बहुत ईजी है। केवल आप इसको नोट्स बना के 4 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो झारखंड में वन जो है भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत है? तो 3.3%। आपका जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन उपलब्धता कितना हेक्टेयर है? तो उसका सही जवाब है आपको 0.08 हेक्टेयर। कितना 0.08 हेक्टेयर। एक व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति में इतना वृक्ष और वन पड़ता है, कितना 0.08 हेक्टेयर। अब देखिए हेक्टेयर देख के आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो बाबू एक बात ध्यान दीजिए, हेक्टेयर कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको अक्सर एग्जामिनेशन में भी कन्वर्ट करने के लिए आता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़। तो ध्यान रखिएगा 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। कितना 2.47 एकड़। कहने का मतलब मोटा मोटी अगर आप बोलना चाहे तो 2.5 एकड़ आप इसको बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर बराबर। आपका अगला जो प्रश्न है वो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है? आपको जो उत्तर है उसमें जो पहला स्थान पर है पश्चिमी सिंहभूम, सेकंड स्थान पर जो है लातेहार, तीसरे स्थान पर जो है चतरा और चौथे स्थान पर जो है वो गुमला। याद रखिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, आपको पूछ रहा है वन क्षेत्रफल, प्रतिशत नहीं। वन क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर कौन आया? पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है आपको चतरा और चौथा है आपको गुमला। अगर यही प्रश्न में न्यूनतम लगा दे कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले झारखंड के जिले कौन है, तो याद रखिएगा जामताड़ा पहले स्थान पर रह गया, दूसरे स्थान पर देवघर और तीसरे स्थान पर कौन रह गया? तो हमारा धनबाद। का अगला प्रश्न है सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन है? सबसे कम 1% कहां पाया जाएगा? देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े ना वन क्षेत्रफल पढ़े, अब 1% के मामले में पढ़ रहे। तो पहले स्थान पर लातेहार है, दूसरे स्थान पर चतरा है और तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम है। अगर यही चीज हम आपको न्यूनतम प्रतिशत में पढ़ ले, न्यूनतम 1% में पढ़ ले, तो याद कीजिएगा न्यूनतम जो क्षेत्रफल था ना यहाँ पर न्यूनतम 1% भी उसी का पड़ जाएगा। तो पहला स्थान पर कौन रह गया? जामताड़ा है ना, उसके बाद कौन पड़ गया? देवघर और तीसरे स्थान
पर धनबाद। नहीं समझे मेरा बात को, एक बार फिर से समझिएगा। हम इससे पहले जो आपको प्रश्न पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि न्यूनतम 1% वाला, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो यही आंसर था। जामताड़ा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर देवघर और तीसरे स्थान पर धनबाद। और न्यूनतम 1% भी पूछेगा तो भी यही आंसर हो जाएगा, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अति सघन वाले जिले कौन है, जहां पर जंगल जो एकदम घनघोर है, मतलब ऐसा हो गया कि मतलब लगभग वहां पर सूर्य का रोशनी पहुंच रहा है, तो बहुत कृपा है कि सूर्य का रोशनी वहां पर पहुंच जा रहा है। अति सघन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा लातेहार, ऑप्शन नहीं, पहला उत्तर जो हो जाएगा, पहले स्थान पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लातेहार, दूसरे स्थान पर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम और तीसरे स्थान पर हो जाएगा हमारा गुमला। अगर यही प्रश्न न्यूनतम करके रहे कि न्यूनतम अति सघन वाले झारखंड के जिले कौन है, तो पहले स्थान पर रह जाएगा पाकुड़, दूसरे स्थान पर रह जाएगा गोड्डा और तीसरे स्थान पर रह जाएगा हमारा साहिबगंज। कौन रह जाएगा, साहिबगंज। तो सर्वाधिक अति सघन में कौन हो जाएगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, और तीसरे अब जो न्यूनतम में कौन हो जाएगा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के वे जिले जहां कोई अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। झारखंड का वे जिले का नाम बताइए, उन जिलों का नाम बताइए जहां पर कोई अति सघन मतलब कि जंगल पाया ही नहीं जाता। तो याद रखिएगा, पहला देवघर है, दूसरे स्थान पर दुमका है, तीसरे स्थान पर जामताड़ा है और चौथा स्थान पर धनबाद है। इन चारों क्षेत्र में झारखंड में हर जगह आपको कहीं पर अति सघन, कहीं पर सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन इन 4 जगह में आपको अति सघन वन पाया ही नहीं जाता है। आपको जगह का क्या नाम है, पहले स्थान पर रह गया देवघर, दूसरे स्थान पर दुमका है और तीसरे स्थान पर जामताड़ा है और चौथे स्थान पर धनबाद है। आपको अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के जिलों का नाम बताइए। खुले वन वाले जो क्षेत्रफल है वो झारखंड के जो जिले हैं उनमें कौन जिले आते हैं, तो इसमें पहला स्थान जो है वो पश्चिमी सिंहभूम का, दूसरा स्थान जो है सिमडेगा का और तीसरा स्थान जो है वो हमारा गढ़वा का है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम खुले वन वाले जिले झारखंड में कौन कौन है, न्यूनतम मतलब कम से कम खुला हुआ, तो पहला स्थान पर है जामताड़ा, दूसरे स्थान पर है पाकुड़ और तीसरे स्थान पर है लोहरदगा। एक है जामताड़ा, दूसरे स्थान पर पाकुड़ और तीसरे स्थान पर लोहरदगा। और 14वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, झारखंड का एकमात्र जिला जहां 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ही नहीं देखा गया। मतलब समझ लीजिए बहुत दुर्भाग्य है कि जंगल झारखंड में नहीं बढ़ा, तो वो कौन जिला है कि 2017 की तुलना में 2019 में बढ़ा ही नहीं, वो जिला है हमारा रामगढ़। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर वहां पर जंगल क्यों नहीं बढ़ा, है ना। इस पर ध्यान देना चाहिए, काहे कि जो झारखंड है, झारखंड आपको जंगलों के लिए ही प्रसिद्ध है और जंगलों के कारण ही हमारे राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दुख की बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत, पर्यावरण के लिए भी अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। आपका अगला प्रश्न है, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन है, मतलब वन क्षेत्रफल में कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ, तो पहले स्थान पर चतरा, दूसरे स्थान पर गिरिडीह रह गया और तीसरे स्थान पर हमारा जामताड़ा रह गया। ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के वे जिले जहां 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में आपको कमी दर्ज की गई। पिछला प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि वो जिला बताइए जो 2017 के तुलना में 2019 में वहां पर आपको वृद्धि ही नहीं हुआ जंगल का, तो वो जिला था आपको रामगढ़। लेकिन अब बोल रहा है 2017 की तुलना में 2019 में सबसे मतलब कि वहां पर जो जंगल का है उसको कमी दर्ज किया गया। वो स्थान है आपको पहले नंबर पर साहिबगंज और दूसरे स्थान पर कौन है हमारा सिमडेगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि वहां पर जंगल में कमी दर्ज किया गया और क्या कारण है कि रामगढ़ में जंगल बढ़ा नहीं। ये दोनों के लिए खतरा है, हमारे लिए, पशुओं के लिए, जीवों के लिए, मतलब जैविक मंडल के लिए बहुत ही खतरनाक बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पर रिपोर्ट लेना चाहिए सरकार को। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल कितना है। आपका जो सही उत्तर है वो है 23,605 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 23,605 वर्ग किलोमीटर। अब आपको रिकॉर्डेड वन मतलब जिसको जब सरकार जो है अपने रिकॉर्ड में लाया, इतना वन लाया है, कितना, 23,605 वर्ग किलोमीटर। कोई भारी चीज नहीं है, इसको याद करना बहुत आसानी से याद हो जाएगा। केवल आप नोट्स बनाइए और 4 बार बैठ के इसको रोज, मतलब कि रोज नहीं, एक दिन देख लीजिए और हर दिन एक बार केवल पेज को ना सरसरी निगाह से देख के पलटते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। मेरे क्लास के
सारे बच्चे इसको रट लिए हैं, मुंह पे है उनका। मतलब वो लोग का कहना है कि सर आप एग्जामिनेशन आने तो दीजिए, हम तुरंत इसको क्रैक करके दिखा देंगे। आपको जो जो चीज़ पढ़ाया गया उससे कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। दावा ठोक देते हैं, ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास, सारे स्टूडेंट हैं ऐसे लगभग में, है ना, कि जो एकदम पूरा दावा ठोक देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई मेहनत का चीज़ नहीं। हम स्टूडेंट को हमेशा यही बताते हैं कि बाबू आप नोट्स बनाइए बहुत अच्छा से, उसके बाद एक दिन उसको 4 बार देखिए, दूसरे दिन 2 बार देखिए, उसके बाद हर दिन एक बार ना सरसरी निगाह से ऐसे करके पलट के आप पार हो जाइए, आराम से याद होगा। कोई भारी चीज़ नहीं होता है याद करना। देखिए दुनिया का जो सबसे खतरनाक बनावट है ना वो मनुष्य है। हम लोग दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ बनाते, तो ये डाटा क्या चीज़ है, इसको तो हम लोग को आराम से याद कर लेंगे। बस यही मन में रखिए और हिम्मत रखिए और जेपीएससी लिखने जाइए। उसके बाद सीजीएल आ रहा है, सीजीएल को भी लिखिए। आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपको रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत वन आरक्षित है। देखिए थोड़ा सा कॉल गलती से लिखा गया है, रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत वन आरक्षित वन है। आपका जो सही उत्तर है वो 18.58%। कितना है? 18.58%। अगर यही प्रश्न आपको पूछ दे कि कितना रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत, रिकॉर्डेड वन ऊपर में पड़े ना 23,605 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो याद रखिएगा 18.58%। अगर किलोमीटर में इसको पूछ ले तो याद रखिएगा 4,387 वर्ग किलोमीटर हमारे पास आरक्षित वन है। अब आपको लग रहा होगा सर कि आरक्षित वन क्या है, आपके मन में आ रहा होगा, हम आपको बताते हैं। आरक्षित वन मतलब होता है ना रिजर्व वन। क्या होता है? रिजर्व वन। ऐसा वन जहां पर आपको पूरी तरह से पाबंदी होती है, जहां पर आप लकड़ी नहीं काट सकते, पत्ता तक नहीं तोड़ सकते, वहां पर बिना परमिशन का एंट्री नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, नो ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, रन बाय ओनली गवर्नमेंट। इसी को कहा जाता है आपको रिकॉर्डेड वन, या फिर सॉरी इसी को कहा जाता है आपको रिजर्व वन, आरक्षित वन। आपका अगला प्रश्न है झारखंड में रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत रक्षित वन है। आपका जो सही उत्तर है वो 81.28%। अगर यही प्रश्न आ गया आपको प्रतिशत हटा के किलोमीटर में बताइए भाई बोल के, तो झारखंड में रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत आपको रक्षित या संरक्षित वन है, प्रतिशत में तो 81.28%, लेकिन किलोमीटर में आ जाए तो ये उत्तर हो जाएगा 19,185 वर्ग किलोमीटर। कितना? 19,185 वर्ग किलोमीटर। और आप रक्षित या संरक्षित वन क्या होता है, तो ऐसा वन जैसा वन जहां पर आपको सरकार के परमिशन से उसका कुछ भाग का उपयोग आप मतलब लकड़ी चुनने में, या फिर उसके पत्ते को तोड़ने में, दोना पत्तल ये सब बनाने के लिए, या फिर दतवन को तोड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चारागाह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां आप शिकार नहीं कर सकते। वैसे वन को क्या कहते हैं? रक्षित या संरक्षित वन कहते हैं। इंग्लिश में उसको प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हो सके आपको संरक्षित रक्षित ना लिख के इंग्लिश में लिख के दे दे एग्जामिनेशन में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, या फिर यही प्रश्न प्रोटेक्टेड करके आ जाए तो नोट डाउन करते रहिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपको इस प्रकार से, रिकॉर्डेड वन का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है। अवर्गीकृत मतलब क्या होता है? ऐसा वन जहां पर किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, वहां पर आप आराम से पूरा जंगल में घूमिए, पूरा जंगल में नाचिए, कूदिए, गाइए, करने का मतलब जो करना है वो कीजिए। आप पत्तल बनाने के लिए पत्ता तोड़ सकते हैं, दोना बनाने के लिए पत्ता तोड़ सकते हैं, दतवन बेचने के लिए, अपने दतवन करने के लिए कर सकते हैं, लकड़ी थोड़ा मोड़ा अपने जलावन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो सरकार आपको सिलेंडर गैस चूल्हा आपको दे ही दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ले सकते हैं। मड़वा के लिए आप मड़वा काट सकते हैं परमिशन लेकर, किसी से थोड़ा सा परमिशन गाँव का मुखिया से लेना ही पड़ता है वहाँ के लोगों से, और लेके आप मड़वा के लिए भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपको अवर्गीकृत वन। ऐसे वन आपको अधिकांश आपको मिलेंगे, लेकिन झारखंड में इसका कितना प्रतिशत है, तो 0.14% है। अगर किलोमीटर में पूछ दे तो ये आपको 33 वर्ग किलोमीटर। कितना है? मात्र हमारे पास 33 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये हमारा झारखंड वन संसाधन यानी कि भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 वो समाप्त हुआ, और भगवान से हम मनाते हैं कि जो आप पढ़ के जाएं वही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।